हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड नाम नितिन परमार। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नोबेल प्राइज इन लिटरेचर के बारे में। नोबेल प्राइज लिटरेचर का 2021 वाज गिवन टू टांजानियन नॉवेलिस्ट अब्दुल रजाक गुरना। उनको ये नोबेल प्राइज लिटरेचर में मिला है, जो बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, इन्होंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से उनको ये प्राइज़ मिला? ठीक है, बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि ऐसे ये जो लिटरेचर के लोग हैं उन्होंने क्या लिखा होगा। चलिए समझते हैं। ठीक है, उन्होंने क्या किया। ठीक है, नोबेल की वेबसाइट पे लिखा है दैट दिस प्राइज इज गिवन फॉर हिज अनकॉम्प्रोमाइजिंग एंड कंपैशनेट पेनिट्रेशन ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ कोलोनियलिज्म and the fate of refugees in the gulf between cultures and continents. What is the meaning of this? उसका मतलब यह है कि उन्होंने इतने कंपैशन वे में कॉलोनियलिज्म की इफेक्ट स्पेशली उन लोगों के ऊपर लेकिन से देखी जो रेफ्यूजीज है। ठीक है, और एक अनकॉम्प्रोमाइजिंग वे में उस बातों को रखा। ठीक है, कल्चर्स और कॉन्टिनेंट के बीच में जो गैप होता है, उन गैप में रेफ्यूजीज कैसे बर्बाद हो जाते हैं। ठीक है, उस बातों को उन्होंने बहुत ही एक से साजे ढंग से रखा था। ठीक है, आपने देखा होगा अभिषेक बच्चन की सबसे पहली मूवी जो आई थी रेफ्यूजी, वहाँ पे उन्होंने कोशिश करी थी इस बात को रखने की कि कैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बंटवारा है, उस बंटवारे की वजह से दो लोगों के बीच में अगर प्यार हुआ तो उनको क्या दिक्कतें हुई। However, the movie was not very successful, but the idea was very promising. ठीक है, इस आइडिया को अगर सही तरीके से रखा जाए, लंबे समय तक इसके बारे में बात करी जाए, तो शायद ठीक है हम पूरे वर्ल्ड में एक इम्पैक्ट दिखा सकते हैं कि भैया जो रेफ्यूजीज है उनकी परेशानियों को समझो। यही अब्दुल रजाक गुरना ने किया। ये वो टांजानिया से है। ही वॉज बॉर्न इन 1948। ठीक है, इंडिया आज़ाद हुआ उसके एक ही साल के बाद। ठीक है, ही ग्रू अप इन एन आइलैंड ऑफ ज़ांज़िबार इन एन इंडियन ओशन, बट ही अराइव्ड इन इंग्लैंड एज अ रेफ्यूजी इन द एंड ऑफ 1960s। ठीक है, भाई ग्रो अप हुए ज़ांज़िबार में, फिर वो रेफ्यूजी की तरीके से इंग्लैंड पहुंचे। ठीक है, और ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के द्वारा 1963 में ज़ांज़िबार जब फ्री हुआ, ठीक है, तो वहाँ पे वो वापस आए और वहाँ पे रिवॉल्यूशन हुआ। ठीक है, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक ऐसे ऑपरेशन परसिक्यूशन हुआ। ठीक है, जो भी लोग अरब ओरिजिन के थे उनको तहस नहस करने की कोशिश करी, मैसाकर हुआ, एक ऐसे बड़े पैमाने पे लोगों की हत्या करी गई। ये देखिए दोस्तों, ये ज़ांज़िबार टांजानिया के आजू बाजू, ये सब एक ऐसे यूके से इनको एक ऐसे इंडिपेंडेंस मिला है ना। टांजानिया, ज़ांज़िबार, पेम्बा है ना, इनका मर्जर हुआ, जो टांजानिया का ही पार्ट बन गया। ये रहा पेम्बा और ये रहा ज़ांज़िबार। ठीक है, वो सब साथ में मिलकर ठीक है दिक्कत हो गई। बराबर, मिल तो गए, ब्रिटिशरों के अंडर में था। ठीक है दोस्तों, जब कॉलोनियल रूल से बाहर निकलते हैं ठीक है तो बड़ी दिक्कतें होती है, और कॉलोनियल रूल के दौरान भी बड़ी दिक्कत होती है। इनफैक्ट भारत के एक बहुत नामी जो राइटर है, मुझे लगता है कि वो भी शायद नोबेल पीस प्राइज में, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर में आने चाहिए, अमिताव घोष। अमिताव घोष जी को इंडिया का सबसे बड़ा लिटरेचर अवार्ड मिला था, विच वॉज नोन एज ज्ञानपीठ अवार्ड। ठीक है, उनकी एक नई किताब आई है, वेरिन ही इज डिस्कसिंग अबाउट हाउ कोलोनियलिज्म, इट इज अ नॉवेल, हाउ कोलोनियलिज्म इज क्रिएटिंग अ बिग प्रॉब्लम to the entire, you can say, this climate change scenario. Origin वहाँ से हुआ था, ऐसे उन्होंने बातें चालू करी। गुरना बिलोंग टू विक्टिमाइज्ड एथनिक ग्रुप। ठीक है, वो खुद विक्टिम ग्रुप के मेंबर है। उन्होंने स्कूल फिनिश करी। ठीक है, ही वॉज फोर्स टू लीव फैमिली एंड फ्ली द कंट्री। ठीक है, एंड जब वो कैसे रिपब्लिक ऑफ टांजानिया में जब वो वापस आए 1984 में, ज़ांज़िबार उनका जो कंट्री था जो टांजानिया में आ गया। ठीक है, तो उसको अपने माता पिता को मिलने में दिक्कत हुई। फादर को आखिरी में मिले, बस उसी समय पे उनकी फादर की डेथ हुई। गुरना ने जब तक अपना रिटायरमेंट लिया तब तक ही वॉज अ प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश, ठीक है, एंड द पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर एट यूनिवर्सिटी ऑफ कैंट इन कैंटरबरी। ठीक है, तो ये वेस्टर्न एजुकेशन के द्वारा बहुत आगे बढ़े। उनके बहुत अच्छे अच्छे वर्क थे। उन्होंने 10 नॉवेल पब्लिश करी और बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज पब्लिश करी। द थीम ऑफ रेफ्यूजीज डिसरप्शन इज एंटायरली इन हिज वर्क।
हर एक वर्ग उठा के देखो आप, रेफ्यूजीज के डिसरप्शन के बारे में बात करते हैं, ठीक है. ही बिगेन राइटिंग एट द एज ऑफ 21 व्हेन ही वाज इन एक्साइल इन इंग्लैंड, ठीक है. इवन दो Swahili was his first language, ठीक है. English became his literary tool. English was not his main language. Just like आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा सोचते होंगे कि हमारा इंग्लिश मतलब वी हैव नॉट स्टडीड फ्रॉम इंग्लिश मीडियम, तो हमारा कलेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है. आप देखिए ऐसे लोग जिनका मेन लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, पर इंग्लिश को उन्होंने एज ए टूल की तरीके से यूज किया, ठीक है. ही सेड दैट इन ज़ांज़िबार हिज एक्सेस टू लिटरेचर इन स्वाहिली वॉज वर्चुअली नील. तो उन्होंने स्वाहिली से कोई लिटरेचर सीखा नहीं, ठीक है. और ज़्यादातर उन्होंने जो भी सीखा लिटरेचर से, दैट इज़ ऑल थ्रू इंग्लिश, ठीक है. उनकी जो कहानियाँ थी, ठीक है, दे वर बेसिकली नोन एज रोमांटिक एडवेंचर. उनकी एक नॉवेल, ओके, विच इज़ नोन एज डेजर्शन, 2005 में आई थी, ठीक है. इट इज़ अबाउट लव अफेयर, ठीक है. इट बिकम्स अ ब्लंट कॉन्ट्राडिक्शन टू वॉट ही हैज़ कॉल्ड द इंपीरियल रोमांस. सो इट इज़ एन इंपीरियल रोमांस, ठीक है, जहाँ पे अमीर और गरीब घर की, ठीक है, लड़ाइयाँ, अलग अलग तरीके के एथनिक, ठीक है, से डिफरेंसेस की लड़ाइयाँ, उन्होंने इस बात को बहुत अच्छी तरीके से लिखा. देखिए 1987 से उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखी. मेमोरी ऑफ डिपार्चर, पिलग्रिम्स वे, डॉटी, पैराडाइज, एडमायरिंग साइलेंस, बाय द सी, डेजर्शन विच इज़ ए यूनिक बुक, रिमेंबर दैट. उसी की वजह से ये प्राइज का संभावना पैदा हुआ. द लास्ट गिफ्ट, द ग्रेवल हार्ट एंड आफ्टर लाइव्स, ठीक है. सो ये उन्होंने कोशिश करी. गुन्नाज नॉवल, रिकॉइल फ्रॉम स्टीरियोटिपिकल डिस्क्रिप्शंस, ठीक है, विच मीन्स ये स्टीरियोटिपिकल डिस्क्रिप्शन जैसा नहीं है. एंड ओपन अवर गेज टू कल्चरली डाइवर्सिफाइड ईस्ट अफ्रीका. ईस्ट अफ्रीका कल्चरली बड़ा डाइवर्सिफाइड है, ठीक है. हमने उन कल्चरों को कभी देखा नहीं है. आपने और मैंने ज़्यादातर जो भी देखा दूसरे कल्चर्स के बारे में, हाउ डिड वी सी दैट? इधर थ्रू यूट्यूब, yes or no, ठीक है. और we might have gone through, you can say, connected to something like